हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएससी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस टेस्ट 15 करवाने वाली हूँ। तो आगे जो परीक्षा आपकी होने वाली है विज्ञापन संख्या 51, इसके लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और मैंने इस पर 14 प्रैक्टिस टेस्ट करवा दिए हैं। तो वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो एक बार उन प्रैक्टिस टेस्ट को ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और आज जो है हम इसका 15वां प्रैक्टिस टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आप सभी के लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, शोध का मुख्य ध्येय क्या है? तो इसका जो ध्येय है वो है नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। अगला प्रश्न है, एक शोध पत्र। तो एक शोध पत्र क्या है? समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन जो है इसमें निहित होता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले थे एंडरसन पीटर्स। अगला प्रश्न है, भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है नामीबिया के साथ। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो है जल संरक्षण से संबंधित नहीं है बल्कि ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। तो ये ट्रोपोस्फियर पे नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फियर पे आता है, यानी कि आपका ये जो है समताप मंडल पे आता है। तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। अगला है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है गिर के वनों में, गिर वन। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अब स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है, तो वह कौन सा स्थल है? तो वह है नैमिषारण्यम। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो वह कौन है जो शामिल नहीं था? वो था भगवती चरण वोहरा। बाकी ये तीनों शामिल थे। अगला है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो इसके साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, उल्का है। तो उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। अगला है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो वो होती है कोरोमंडल तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको राज्य और राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है वो मिलाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो आंध्र प्रदेश है उसमें 18 नहीं है, बाकी ये सारे जो हैं वो सही है। ये सही नहीं है, इसका उत्तर यही है। तो अब मैं इसका कारण भी बता दूं कि आंध्र प्रदेश में जो पहले सीटों की संख्या थी वो 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश से जो कट के राज्य तेलंगाना बना, यानी आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ उसके बाद अब आंध्र प्रदेश की जो सीटें हैं वो केवल 11 रह गई और जो 7 सीटें थी वो तेलंगाना को प्राप्त हो गई। तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पूछा है तो 11 ही उत्तर होगा, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता
समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 2004 में किया गया था। अगला है भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है MG नरेगा। तो ये नरेगा जो है 2003 में नहीं हुआ था, बल्कि ये सन 2000 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और जो बाकी है उसकी बात करें, नहीं ये 2000 में नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ये 2009 में जो है इसका प्रारंभ हुआ था। जनश्री बीमा योजना 2000 सही है। राष्ट्रीय ग्राम्य मिशन जो है 2005 में, लेकिन ये जो है वो सुमेलित नहीं है, ये 2003 में ना होके 2009 में इसकी शुरुआत की गई है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला है नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो वो है बेतरतीब यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है यादृच्छिकरण, ये इसका सही उत्तर है जिसमें नमूना लिया जाता है। अगला है मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी अनुप्रयुक्त शोध में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो वो है सुधार के लिए देखिए जितनी क्रियाएं करेंगे तो क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न है एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो वो है 1.44 GB, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वह सिस्टम जो IP एड्रेस को आसानी से याद करने योग्य बनाता है उस योग्य नाम से ट्रांसलेट करता है? तो वो है DNS, ऑप्शन बी। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वो है वेब कैम। अगला है जून 2022 में कौन सा भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो वह है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया है? तो वो है IIT मद्रास के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। अगला है मई जून 2022 में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी जिनेवा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है टच स्क्रीन, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए, तो इसको बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? तो वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो चलिए ये थे आज के 30 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस टेस्ट 15 से संबंधित थे। तो आप सभी को ये प्रैक्टिस टेस्ट किस प्रकार लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।